फ्रेंड्स, क्या आपका भी 9th मंथ शुरू हो चुका है? अगर यस, तो आपको ये वीडियो बड़े ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि 9th मंथ में कुछ लेडीज़ ऐसी गलती कर बैठती हैं जिससे कि आपको समय पर लेबर पेन्स शुरू नहीं होते हैं। और जबकि आपके लेबर पेन टाइमली शुरू नहीं होंगे तो फिर डॉक्टर्स को तो बहाना मिल जाता है आपका सी सेक्शन करने का। तो इसीलिए कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं, कौन कौन से ऐसे काम हैं जो कि आपको 9th मंथ में बिल्कुल नहीं करने हैं, उनको करने से आपको बचना है ताकि आपको लेबर पेन आने में कोई दिक्कत ना हो। तो ये कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जिससे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और डॉक्टर्स को सी सेक्शन का कोई बहाना भी ना मिले। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉम्स एक्टिव लाइफ। तो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है कि 9th मंथ में ऐसे कौन कौन से काम हैं जिन्हें करने से हमें बचना चाहिए या जो हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, आपको टाइमली लेबर पेन शुरू नहीं होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले बात करते हैं कि कब तक आपको लेबर पेन्स आने का इंतज़ार करना चाहिए, मतलब कितने वीक्स से पहले अगर आपको लेबर पेन शुरू हो जाते हैं तो वो नॉर्मल नहीं है, और कितने वीक्स में आपको लेबर पेन शुरू हो गए तो इट मीन्स ये नॉर्मल है और आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। आपकी एलएमपी के अकॉर्डिंग डॉक्टर ने जो ईडीटी आपको दी है, अगर आपको उस टाइम पे लेबर पेन शुरू हो रहे हैं तो इट मीन्स आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। जो अल्ट्रासाउंड्स में ईडीडी आती है वो आप देखोगे कि हर टाइम पे चेंज होती रहती है, लेकिन जो आपको डॉक्टर्स ईडीडी देते हैं आपको उसको फॉलो करना है। तो जो ईडीडी आपको डॉक्टर ने दी है, आपको लेबर पेन्स आने का वेट उस टाइम तक करना है। अगर आपको उस टाइम तक पेन्स नहीं आते हैं तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और दूसरी बात, अगर आप फर्स्ट टाइम मदर बन रहे हैं तो हो सकता है कि आपके लेबर पेन देर से शुरू हों। अमूमन ऐसा देखने और सुनने को मिलता है। अगर आपका 9th मंथ शुरू हो गया है तो ये काम आपको करने से बिल्कुल बचना है। नंबर 1, स्ट्रेस। अगर आपका 9th मंथ शुरू हो गया है तो आपने स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। कई लेडीज अपनी डिलीवरी को लेकर स्ट्रेस लेती हैं। अगर आप स्ट्रेस लोगे तो प्रेगनेंसी में तो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी ही, साथ साथ में आपकी डिलीवरी में भी कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो चाइल्ड बर्थ में हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सीटोसिन। अगर आप स्ट्रेस लेते हो तो हो सकता है कि वो टाइमली रिलीज ना हो और आपके लेबर पेन डिले हो सकते हैं। बहुत सारी लेडीज अपनी डिलीवरी को लेकर स्ट्रेस लेती हैं कि मेरी डिलीवरी कैसे होगी, नॉर्मल होगी, सी सेक्शन होगी, या मुझे कितना पेन होगा। तो ये आपने अपने माइंड से बहुत सारी लेडीज होती हैं जो कि अपनी डिलीवरी को लेकर स्ट्रेस लेती हैं। तो आपने डिलीवरी को लेकर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। ये बात आपने अपने माइंड से बिल्कुल निकाल देनी है। जो होना होगा वो तो होके ही रहेगा। तो इसीलिए जो आपका टाइम चल रहा है, जो भी आपका फेज चल रहा है, आपने उसको कंप्लीटली इंजॉय करना है। अगर आप अपनी डिलीवरी के बारे में सोच सोच के स्ट्रेस ले रहे हैं तो इससे ये होगा कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाएंगे और आपके सी सेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आपने डिलीवरी के बारे में स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। और दूसरी बात जिसकी वजह से आपके लेबर पेन देरी से शुरू हो सकते हैं वो है वजन। अगर आपका वजन 9th मंथ में तेजी से बढ़ रहा है तो आपने उसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए आपने डाइटिंग शुरू नहीं करनी है। इसके लिए आप जो फ्राइड ऑयली चीज़ें खाते हैं या अगर आप बाहर का खाते हैं तो उसको खाना कंट्रोल करना है। और सुबह और शाम 40-45 मिनट्स आपने डेली वॉक करना है। और तीसरी बात है कि अगर आपका वजन कम है या बच्चे का वजन कम है तो इसकी वजह से भी आपको लेबर पेन देरी से शुरू हो सकते हैं, क्योंकि अगर बच्चे का वजन कम है तो बच्चा आपके पेल्विक एरिया पे प्रेशर नहीं डालेगा, जिसकी वजह से आपको लेबर पेन शुरू नहीं होंगे। और तीसरी बात है जिसकी वजह से आपके लेबर पेन डिले हो सकते हैं वो है वजन कम होना। अगर आपका या बच्चे का वजन कम है तो इसकी वजह से भी पेन्स डिले हो सकते हैं। अगर बच्चे का वजन कम है तो वो आपके पेल्विक एरिया पे प्रेशर नहीं डालेगा, जिसकी वजह से कि आपको टाइमली पेन शुरू नहीं होंगे। तो इसके लिए आपने हेल्दी और बैलेंस डाइट खाना शुरू कर देना है, जिससे कि आपका और बच्चे दोनों का वजन जो है वो बढ़े, जिससे कि आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएं। और नेक्स्ट बात आती है पोजीशन। अगर आपके बच्चे की पोजीशन ट्रांसवर्स है या ब्रीच है तो इसकी वजह से भी आपको लेबर पेन डिले हो सकते हैं। इवन कई महिलाओं को तो डिलीवरी डेट तक भी लेबर पेन शुरू नहीं होते हैं।
जो 9th मंथ में स्कैन होता है उससे पता लग जाता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है। तो इससे बच्चे की पोजीशन जो है 9th मंथ में क्लियर हो जाती है और आपको भी पता लग जाता है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल होने वाली है या सी सेक्शन होने वाली है। अगर आपका एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम हो गया है तो इस वजह से भी आपका लेबर पेन डिले हो सकता है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल कम ना हो तो इसीलिए 9th मंथ में आपको अच्छे से लिक्विड डाइट लेनी है। और नेक्स्ट बात है जिसकी वजह से आपके लेबर पेन डिले हो सकते हैं, बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होना। अगर आपका 9th मंथ शुरू हो गया है तो आपको 9th मंथ में बिल्कुल एक्टिव हो जाना है। आपको वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, जिसकी वजह से बच्चा एंगेज होगा, वो पोजीशन लेगा और पेल्विक रीजन पर प्रेशर डालेगा, आपके सर्विक्स खुलेगा और आपकी लेबर पेन टाइमली स्टार्ट होगी। तो इसीलिए आपने बेड पे पड़े नहीं रहना है कि मुझे पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई है। आपने एक्सरसाइज करनी है और वॉक करनी है 9th मंथ में, मतलब आपने बिल्कुल एक्टिव रहना है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मेन ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से महिलाओं को टाइमली लेबर पेन शुरू नहीं होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप जानना चाहते हैं बच्चे की पोजीशन क्या है, कि मेरे अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, तो इसके लिए जो 9th मंथ वाला स्कैन होता है वो ज़रूर करवाएं। इसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप अपनी ईडीडी तक वेट कीजिए। अगर आपके कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके सी सेक्शन भी करवा सकते हैं, जैसा आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।